सबसे पहले दलवाई साहब आपके पास आते हुए, आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री अगर भूमि पूजन के दिन अयोध्या जाते हैं तो ये हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्ष छवि पर चोट होगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? अंजना जी, मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये एनआई को जो मैंने कहा वो क्या कहा वो पहले आप जान लीजिए। ये मैंने कहा कि एक तो अभी राम मंदिर का सवाल विवाहित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सबने माना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मंदिर बनेगा और बनना चाहिए, क्योंकि इसीलिए सारी लड़ाई थी। एक दफा ये सवाल खत्म होना बहुत जरूरी है। ऐसा है कि उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा कि जवाहरलाल जी सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा जाना ठीक नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था, जो वहां मैंने कहा नहीं, वो उस वक्त से प्रेसिडेंट साहब जब प्रसाद साहब जो थे, राजेंद्र प्रसाद, भी उन्होंने ये कहा कि आपका जाना ठीक नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी उन्होंने कहा कि आपका जाना ठीक नहीं होगा। ये मैंने जरूर कहा, लेकिन आगे जाके मैंने कहा कि वो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो खुद निर्णय ले सकते हैं, वो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, वो हमारी दिक्कत कोई हो ही नहीं सकती। एक बात ध्यान में रखिए कि श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, वो मर्यादा पुरुष थे, और अल्लामा इकबाल साहब ने उनको इमाम हिंद कहा है। मुसलमान उसके विरोध में बिल्कुल नहीं। विवाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, विवाद खत्म हो गया, समाप्त हो गया, कोई मुसलमान उसको विरोध करने का सवाल ही नहीं आता। मंदिर बनेगा और जरूर अच्छी तरह से मंदिर बनना चाहिए, कोई सवाल नहीं। सवाल एक जानबूझ के इस तरह का उठाया जाता है, मुझे कमाल लगता है। मैंने ये कहा कि आज आपने नेहरू जी की मिसाल क्यों दी थी? भूखमरी है। हुसैन जी, आपने नेहरू जी की मिसाल क्यों दी थी? धर्मनिरपेक्षता से क्यों जोड़ा था? क्योंकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तब गए थे, उनको भी अपोज किया था, उन्हें भी नेहरू जी ने कहा था कि जाना सही नहीं है। आपने नेहरू जी की मिसाल फिर क्यों दी? कोई वजह रही होगी ना, या यू टर्न मार रहे हैं अब आप? इसलिए दी, हाँ नहीं, इसलिए दी कि लोगों को ये भी इतिहास मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी का राजनीति कैसी थी। नेहरू जी कभी अपीजमेंट कर नहीं कुछ करते थे, कोई धार्मिक इसमें नहीं जाते। नेहरू जी क्यों, मैं गांधी जी का भी उदाहरण देता हूँ। गांधी जी तो पक्के हिंदू थे, अपने आप को हिंदू कहते थे, पूरा विश्वास हिंदू धर्म तक पे था, लेकिन कोई मंदिर पे वो नहीं गए। वो जब दिल्ली आते थे तो दिल्ली में खान साहब के बंगले में उनकी प्रार्थना शाम को होती थी, जिसमें ये होता था, राम रहीम की प्रार्थना होती थी। विनोबा भावे का भी उदाहरण दूंगा, जिन्होंने गीता सार लिखा है, लेकिन कुरान शरीफ का तर्जुमा भी उन्होंने किया। तो ये देश सही माने में ये गंगा जमुना संस्कृति है। और ये मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ झगड़ा कोई मंदिर और मस्जिद का नहीं है, झगड़ा राजनीति का है। राजनीति इसमें नहीं लाना चाहिए, ऐसा इतना ही मेरा कहना है कि हर बात में धर्म में भी राजनीति लाना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है सुधांशु जी, धर्म वाली राजनीति करना सही बात नहीं है, मंदिर बने इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो नेहरू जी की मिसाल भी देते हैं और कहते हैं कि ये तमाम ऐसे प्रधानमंत्री और नेता थे हिंदुस्तान के जो मंदिर नहीं जानते थे, एक धर्मनिरपेक्ष छवि को वो जिंदा रखने के लिए ऐसा करते थे। आपका जवाब? नहीं, बहुत आप अंजना जी, आपने पिछले कई वर्षों में तमाम नेता देखे होंगे जो रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तारी करते थे, रोजेदार नहीं थे, रोजा अफ्तार करते थे, जलवे से धार्मिक भावना का बड़ा सम्मान करते थे। अब मैं ये जवाब देता हूं, देखिए अभी हुसैन दरवेश जी ने कितनी अच्छी बात कही। उनके मुंह से एक शब्द निकला कि नेहरू जी ने यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसी राजनीति होनी चाहिए, और महात्मा गांधी तो पक्के हिंदू थे। तो हो सकता है इसका मतलब नेहरू जी कुछ कच्चे रहे होंगे। खैर, अगर मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य था ना, और उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। तो राम के मंदिर में जाना जो है सांप्रदायिक कैसे हो गया? ये राम के मंदिर में जाना सांप्रदायिक जानते कैसे हुआ? आपने कहा कि नेहरू जी ने कहा सेकुलर स्टेट है, सेकुलर तो था ही नहीं भारत उस समय। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा है, और संविधान सभा की बैठक में जब सेकुलर शब्द की बात आई, उस बहस में नेहरू जी भी शामिल थे, लोकनाथ मिश्रा थे,
एच.एन. मुखर्जी थे, और ये विषय आया कि अल्पसंख्यक वर्ड होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। मजहबी स्टेट में अल्पसंख्यक होते हैं, सेकुलर स्टेट में अल्पसंख्यक नहीं होते, बाकायदा डिस्कशन करके, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं अडॉप्ट किया गया। नेहरू जी के दिमाग में रहा होगा कि अल्पसंख्यक भी लाना है और सेकुलर भी लाना है। और रही बात इसकी जो उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए, तो वहीं से तो हमको याद आया, देखिए साहब, वो सरदार पटेल के प्रांत में पड़ गया सोमनाथ, 70 साल पहले ही सॉल्व हो गया। नेहरू जी चाहते तो ये मामला उस जमाने में सॉल्व हो जाता। नेहरू जी ने राम मंदिर पे हाथ रख दिया, उनके राज्य में पड़ गया, उस समय उत्तर प्रदेश से थे वो, इसलिए नहीं सॉल्व हो पाया। एक कश्मीर पे हाथ रख दिया तो 564 रियासतें सॉल्व हो गई, वही नहीं सॉल्व हो पाया। तो उन्होंने जहां पर हाथ रखा वो सबको दिखाई पड़ता। और रही बात इसकी जो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रहना चाहिए, तो नेहरू जी के कार्यकाल में 27 दिसंबर 1963 को हजरत बल में मोहम्मद साहब का जो मुकद्दस बाल रखा है उसके बारे में यह अफवाह उड़ गई कि बाल चोरी हो गया। उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं, बाल यथावत है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और जब ये बात आई कि नहीं, हम यकीन नहीं करेंगे, आपको हमारी धार्मिक मान्यता से सिद्ध करना पड़ेगा, न सरकार की साइंटिफिक टेस्टिंग, न कार्बन डेटिंग, कुछ नहीं माना गया। कहा कि मौलवियों से बुलाकर ही फतवा जारी होगा तब हम मानेंगे। और नेहरू जी ने पर्सनली मॉनिटर किया कि चार्टर्ड प्लेन्स के द्वारा लोग जाएं और जाकर वहां पर ये कहें कि ये वही मुकद्दस बाल है। नेहरू वही थे। तो यहां पर तो नेहरू बड़े न्यूट्रल थे कि धार्मिक मामले में प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और यहां पर प्रधानमंत्री जी को पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए।